राजस्थान कांग्रेस में फिर बड़ी रार। हेमाराम चौधरी ने क्यों दिया पार्टी से इस्तीफा। राजस्थान कांग्रेस में फिर होगी बगावत। राजस्थान में एक बार फिर से सियासी संकट गहराने लगा है। फिर से बगावत की चिंगारी को हवा दे दी गई है। प्रदेश सरकार अपने ही विधायकों को संभालने में नाकाम दिख रही है। जी हाँ, राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसने राजस्थान की सियासत में भूचाल सा ला दिया है। एक और जहां पर गहलोत सरकार अपनों की बगावत का दुख झेल रही है, तो वहीं पर दूसरी ओर अब विपक्ष गहलोत सरकार के जख्मों को कुरेदने में लगा हुआ है। हेमाराम चौधरी के विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपने के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर तंज कस रही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा आखिर क्यों दिया। क्या पायलट खेमे और गहलोत खेमे में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है और फिर से गहलोत की गद्दी संकट में है? इन सवालों के जवाब से पहले उस शख्स के बारे में जान लेते हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को विपक्ष के तीखे तीर भी चुपचाप सहने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से राजस्थान सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। कौन है हेमाराम चौधरी? हेमाराम चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। उनका राजनीतिक करियर 3 दशक से भी ज्यादा का है। हेमाराम अब तक 6 बार चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। पूर्व में ये गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। साल 2008 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाई। हेमाराम ने अपने करियर की शुरुआत अधिवक्ता के तौर पर की थी। बीकॉम LLB करने के बाद उन्होंने अधिवक्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे समाज सेवा और राजनीति की ओर उनका झुकाव बढ़ता गया और 15वीं राजस्थान विधानसभा में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को 13,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की। हेमाराम बाड़मेर की गुड़ामलानिया विधानसभा से 6ठी बार विधायक बने थे। साल 2019 में भी हेमाराम चौधरी इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन तब स्पीकर ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। पिछले साल सचिन पायलट की बगावत के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी डगमगाने लगी थी। गहलोत ने सियासी दांवपेच खेल किसी तरह अपनी कुर्सी को तो बचा लिया, लेकिन पायलट खेमे के विधायकों को अपनी ओर नहीं कर पाए। सचिन पायलट खेमे में विधायक हेमाराम चौधरी भी शामिल थे। पायलट के बगावत के समय हेमाराम उनके साथ खड़े थे और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर सवाल उठाया था, जिसको लेकर सचिन पायलट भी कई बार बयान दे चुके हैं। खैर, 2020 की बगावत के बाद विधानसभा में हेमाराम की बगावत के सुर भी देखने को मिले। हेमाराम के इस्तीफे पर क्या बोली कांग्रेस? सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हेमाराम चौधरी के अचानक इस्तीफे से जाहिर है कि पार्टी को बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसे बेहद ही नरम तरीके से लिया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी तक हेमाराम के इस्तीफे को लेकर कोई बयान नहीं दिया है और न ही उन्होंने कोई ट्वीट किया है। इससे ये तो समझा जा सकता है कि पार्टी के अंदर कितना घमासान मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा है कि हेमाराम जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ और सम्माननीय नेता हैं। उनके विधायक पद से इस्तीफे की जानकारी के बाद मेरी उनसे बात हुई है। ये पारिवारिक मामला है, जल्द ही मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। डोटासरा के इस ट्वीट से लगता है कि उन्हें अभी भी यकीन है कि हेमाराम पार्टी में लौट आएंगे। ये वही डोटासरा हैं जिनके ऊपर गहलोत और पायलट खेमे को एक करने की जिम्मेदारी थी। हालांकि उपचुनाव में डोटासरा अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ लाने में कामयाब जरूर हुए थे, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी के अंदर धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। डोटासरा की रणनीति काम कर रही है, लेकिन हेमाराम चौधरी के इस्तीफे ने उन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और अब हालात ये है कि बगावत की आग भड़क चुकी है और ये आग इस बार कितनों को अपने साथ ले जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए डेस्क से पंकज पांडे की रिपोर्ट।